तिलक लगे होंगे उनका कम से कम लास्ट तक ये इसीलिए लगवाए जा रहे हैं। एक तो स्वागत अभिनंदन है, यहाँ की परंपराएं हैं अतिथि देवो भव, केसरिया बाला माओ नी पधारो हमारे देश जैसी। तो जेठाराम जी से अनुरोध कि वे तिलक लगाकर बच्चियों से कहें कि तमाम अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन कर दें। वो शान है, ये वे बच्चियां हैं जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, पर आप जब इनका नृत्य देखेंगे तो हो सकता है आप चौंक जाएं। एक बार जी हाँ, पर उससे पहले मैं में बड़े बुजुर्गों का भी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो इन सिरों पर पगड़ी कौन बांधेगा, इस सिरों पर पगड़ी कौन बांधेगा। राजस्थानी रंग में सब लोग हमारे अपने हैं। मैडम का नीचे ही स्वागत अभिनंदन हो जाएगा। डॉक्टर अंजना जी कोचर भी हमारे बीच हैं, उनका भी मंच पर आ जाएं। विक्की जी गहलोत आप भी आगे आ जाएं मंच पर। सुनीता जी गौड़ कांग्रेस की, सुनीता गौड़, सुनीता जी आप आगे आ जाएं। सर आप भी आगे आ जाएं, ऊपर आ जाएं आप, बिल्कुल। सबका स्वागत अभिनंदन। जिस तरह से यहां पर एक इन बच्चों को हमारी भावनाएं एक दूसरे से जोड़ती है, सीखते हैं। मैं इन बच्चों से बेहद करीब से इन्हें जानता हूं पिछले 3-4 सालों से, और जेठाराम जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सेवा का एक मन में जज्बा लिए काम कर रहे हैं, और आप सब लोगों का जो साथ इन्हें मिल रहा है वो वाकई बहुत अटूट है, जिसकी कोई ठंडी हवाओं के बाद अब सूर्यदेव भी मंच की ओर झांक रहे हैं, जो अब 70वें गणतंत्र दिवस की ओर आगे बढ़ रहा है। 70वें गणतंत्र दिवस पर हमारा ये संविधान जिंदा और जिंदाबाद रहे। भारत की वो लोक संस्कृति, लोक कलाएं, लोक मंच हमेशा जिंदा और जिंदाबाद रहे। राजस्थान का हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक व्यक्ति जिंदा और जिंदाबाद रहे, और ये देश विकसित हो, विकासशील हो, समृद्ध हो। ऐसी हम तमाम नागरिकों की एक जिम्मेवारी भी है कि हम इस शहर को स्वच्छ बनाएं, इस शहर को स्वस्थ बनाएं, और इस शहर के, इस देश को हम और भी आगे बढ़ाएं। हम तमाम नागरिकों का ये उत्तरदायित्व है कि इस आजाद भारत में वे पूर्ण कानून व्यवस्थाएं हो। स्वागत और अभिनंदन। एक खास बात ये रही है कि इस पूरे कार्यक्रम में हमने इस बार फूल मालाओं की औपचारिकता को भी दूर कर दिया है। लाल तिलक के माध्यम से इस कार्यक्रम को सजाने का प्रयास किया है, क्योंकि फूल मालाएं एक महज औपचारिकता ही होती है, पर जो तिलक लगाकर जो सिर पर लगाया जाता है वो निश्चित तौर पर एक दूसरे से जोड़ता है। लाल रंग का ये कुमकुम का टीका हम सब की गरिमा को बढ़ाता है। डॉक्टर पंकज जी जोशी आयुर्वेद के, उनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। एक बेंच लगाकर, एक टैग लगाकर तिरंगे रंग का में काम कर रही है। लगभग 30 से 35 बच्चे यहाँ पर रोज पढ़ने के लिए आते हैं। जो लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं उन टीचर्स को भी सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाती, पर क्या जबरदस्त पढ़ाती है। मैं देखकर कई बार चौकन्ना रह जाता हूँ। और उसके साथ साथ बच्चे एक ही इशारे में सब कुछ जान जाते हैं। बेहद संस्कारी बच्चे हैं। जब हम जाते हैं तो तुरंत पानी का ग्लास, लोटा तुरंत लेकर आते हैं। मैं कई बार तो इनके बीच में उनको बोलने लगता हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ कि इन्हें मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, पर मैं जब भी आता हूँ तब मैं भूल जाता हूँ। सुनीता जी गौड़ का स्वागत। महिला होकर जिस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा है, वाकई एक बहुत सराहनीय
सुनीता जी गौड़ लगातार समाज सेवा के कार्य कर रही है। आप तमाम लोगों का जिस तरह से आपने अपना कीमती समय निकालकर, देखिए मुझे ये बात मालूम है कि गणगौर पैलेस में, गणगौर निवास में वो ही व्यक्ति यहाँ पर है केवल और केवल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार प्रोटोकॉल में आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उसकी वजह से उनके साथ आए हैं, पर आज यहाँ पर सब लोग अपने मन से लेकर आए हैं, अपने मन से जुड़े हैं और केवल बीकानेर का क्रीम यहाँ पर मौजूद है।